जी हाँ दोस्तों, वक्त है पोको X2 के लॉन्ग टर्म रिव्यू का। अब इस फ़ोन को अभी मैं रिसेंटली मोटो फ्यूजन प्लस के साथ कंपेयर कर रहा था और यूज़ भी कर रहा था बहुत दिनों से, तो मैंने सोचा यार एक अच्छा वक्त है कि आपको इसके लॉन्ग टर्म यूसेज के बारे में बताऊं कि अगर आप आज इसे खरीदने का सोच रहे हैं, बिकॉज देखो 20,000 के अंदर वन ऑफ द बेस्ट फोन्स हैं, लेकिन क्या ये आपके लिए बेहतर है खरीदने में? आइए पता लगाते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हम टेक की बात कैडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो देखो, हमने पोको के ना बहुत सारे रिव्यूज और बहुत सारे कंपैरिजंस बना रखे हैं, लेकिन अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो डोंट वरी, ये वीडियो आप पूरा देखना। बड़ी तसल्ली से मैं बताऊंगा कि पिछले 4-5 महीनों से पोको X2 कैसा परफॉर्म किया है, क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं और क्या आपको ये फ़ोन लेना चाहिए। तो सबसे पहले देखो डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। एंड आजकल मैं बहुत सारे फ़ोन्स जो मैं रिव्यू करता हूँ बिना केस या कवर के करने लगा हूँ, बिकॉज वो माइक्रो स्क्रैचेस देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप अगर इस फ़ोन को यूज़ करते हैं 4 महीने 6 महीने तो किस तरीके के स्क्रैचेस आएंगे। तो इस फ़ोन का दोस्तों क्लेम है कि आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का बैक एंड फ्रंट पैनल मिल जाएगा। फ्रंट जो ग्लास है वो भी गोरिल्ला ग्लास 5 का है, और मेरे हिसाब से जो मैंने दूसरे फ़ोन्स में स्क्रैचेस देखे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे कम स्क्रैचेस आए हैं। अब यहाँ पे देखो, चूंकि कैमरा मॉड्यूल इतना बाहर है, तो अगर आप टॉप राइट या टॉप लेफ्ट में अगर इसको टेबल पर रख के टच वगैरह करेंगे तो फ़ोन वॉबल होगा, लेकिन बॉटम पैनल पे ऐसा वॉबल नहीं आएगा जब आप इसको यूज़ करोगे। एंड अगर आप केस या कवर चढ़ाते हो तब जाकर के वो जो स्क्रीन है और वो जो कैमरा मॉड्यूल है वो यहाँ पे कवर हो जाएगी। तो ऑफ कोर्स कवर चढ़ाने में दोस्तों भलाई है, बिकॉज अगर आप इस फ़ोन को यूज़ करेंगे तो आप लगभग 2 साल के लिए तो करना ही चाहेंगे। और ऐसे में क्योंकि गोरिल्ला ग्लास 5 का बैक पैनल है, अब आसानी से नहीं टूटता है, लेकिन गिरने से टूट सकता है, क्रैक आ सकता है, तो उस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो फ्रेम है दोस्तों वो पॉलीकार्बोनेट फ्रेम है एंड नहीं, ये मेटल फ्रेम नहीं है। लेकिन देखो, यूज़ करने में कोई फ़र्क पता नहीं चला मुझे, एंड ऐसा नहीं लगा कि ये फ़ोन प्रीमियम नहीं है, बिकॉज अगर आप देखो ये फ़ोन लॉन्च हुआ था 16,000 रुपये में, लेकिन अब 17,500 इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अब प्राइस इंक्रीज़ के बाद भी ऐसा नहीं है कि भाई ये फ़ोन थोड़ा सा कम प्रीमियम लग रहा है। प्रीमियम आपको फुल ऑन लगेगा। और मुझे सबसे बढ़िया है ना, इसका जो कैमरा मॉड्यूल के आसपास जो सर्कुलर रिंग है, देखो मुझे बढ़िया लगता है। एंड इसी के अलावा एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक का सपोर्ट मिलता है, जहाँ पे डैक बहुत ही बढ़िया है। एंड आपको यहाँ पे अच्छी साउंड क्वालिटी अगर आप प्रीमियम हेडफोन्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एंड एज अ पबजी प्लेयर ये जो 3.5 mm का ऑडियो जैक का आपको सपोर्ट यहाँ पे मिलता है, ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। अब यहाँ पे देखो, ओवरऑल डिज़ाइन से आई हैव लिटरली नो इश्यूज़, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वो जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसका मैं आदी हो गया था, आदी मतलब मैं यूज़ टू हो गया था। एंड ऐसा नहीं लग रहा था कि यार ये आउट ऑफ द प्लेस है, तो नहीं, अगर आप उसको यूज़ करने लगेंगे 1 महीने के अंदर अंदर या उससे भी कम के अंदर, यूल गेट यूज टू इट। तो ओवरऑल डिज़ाइन वाइज आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। और सबसे बढ़िया बात मुझे यहाँ पे जो P2I कोटिंग के लगी वो लगी कि भाई स्प्लैश वगैरह भी अगर लगता है, कोई अगर छींटे वगैरह आ जाए, बारिश के अंदर ले जाओ तो भी दिक्कत नहीं है। वैसे बारिश हुई नहीं है अभी दिल्ली में बहुत दिनों से, पता नहीं कब होगी, देखते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले वाइज भी यहाँ पे एक सॉलिड एडवांटेज है इस फ़ोन के पास, जो कि है 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट। एंड ये जो रिफ्रेश रेट है ये आपको बहुत सारे गेम्स में भी आजकल देखने को मिलता है। देखो पबजी वगैरह में नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप ऑल्टोज एडवेंचर खेल रहे हो या ऐसे कुछ गेम्स खेल रहे हो तो वहाँ पे आपको फ्लूइडिटी सच में देखने को मिलेगी। अब 90 हर्ट्ज़ और 120 हर्ट्ज़ में बहुत कम, मतलब मुझे इतना पता नहीं चलता, लेकिन 60 हर्ट्ज़ अगर आप पैनल से कंपेयर करो तब यहाँ पे फ़र्क आपको पता चल जाएगा। और देखो, स्लो मोशन कैमरे के अंदर दिखा करके फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इस स्लो मोशन में आप या मैं इस फ़ोन को यूज़ नहीं करेंगे, राइट। हम तो डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, तो उसमें 90 और 120 में मुझे इतना फ़र्क पता नहीं चलता। लोग होते हैं जिन्हें फ़र्क पता चलता है, अगर आप उनमें से एक है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे नहीं लगता है ना कि ज़्यादा कुछ फ़र्क है। अब इसके बाद डिस्प्ले वाइज मुझे वो जो ऊपर का जो पंच होल कैमरा है जो टॉप राइट हैंड सेक्शन में, वो थोड़े दिन खटका, एंड आई थिंक अभी भी खटकता है। एक तो थोड़ा बड़ा है मेरे हिसाब से, एंड चूंकि वहाँ पे 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर है जो आधे से ज़्यादा टाइम ढंग से काम नहीं करता है, तो एक सिंगल नॉच देने से भी हो जाता, या फिर अगर वो वहाँ पे वाइड एंगल सेल्फीज के लिए कुछ एक इंतजाम बना देते तब शायद मैं वो नॉच के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। लेकिन वो जो 2 मेगापिक्सल का जो कैमरा है
मुझे किसी काम का नहीं लगता और वो मेरी जो स्क्रीन की जो रियल एस्टेट है वो वहाँ पे खटकता है। जी हाँ। अब इसके बाद डिस्प्ले में ओवरऑल मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। आप इसमें वाइड वाइन L1 सपोर्ट के साथ कंटेंट देख सकते हैं जो कि दूसरे फ़ोन जैसे Realme में पॉसिबल नहीं है इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में, और आपको Redmi Note 9 Pro में भी नहीं मिलता है, तो वो एक अच्छी बात लगी। YouTube वगैरह में भी आपको HDR कंटेंट देखने को मिल जाएगा, एंड जो ओवरऑल कलर सैचुरेशन है, जो आपको यहाँ पे बैलेंस देखने को मिल जाता है, वो भी बढ़िया। और आप स्क्रीन के देखो कलर टोन्स अपने हिसाब से चेंज वगैरह कर सकते हो। एंड इस स्क्रीन पे आप एक स्क्रीन गार्ड चढ़ाना बिल्कुल ना भूलना, बिकॉज हाँ माइक्रो स्क्रैचेस वगैरह नहीं लेगा, लेकिन फिर भी अगर आपके पॉकेट में चाबी वाबी होंगी तो उसके जो स्क्रैचेस है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल डिजाइन एंड डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया है ना। अब यहाँ पे एक चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगी उसके बारे में बात करते हैं। और देखो, मुझे MIUI से कोई प्रॉब्लम नहीं है। MIUI के जो फीचर्स हैं, जो OS है, वो बहुत ही बढ़िया है। एंड एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि MIUI जो बैकवर्ड कंपैटिबल, मतलब बहुत पुराने फ़ोन्स में भी जो अपडेट्स है वो टाइम पे लेकर के आता है। लेकिन रिसेंटली मैंने देखा है कि ये जो नोटिफिकेशंस हैं, ये जो रिकमेंडेशंस हैं वीडियो ऐप में, सॉन्ग ऐप में, हर जगह दोस्तों यहाँ पे आपको ऐप रिकमेंडेशंस देखने को मिल जाएंगे जो ऐड से कम नहीं है मेरे लिए। तो अगर आप ये फ़ोन खरीदते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इनके रिकमेंडेशंस के साथ जीना सीख लेना कि अगर कुछ भी ऐप आप खोल रहे हो कहीं पे भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे और कहीं पे भी आपको एड्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि आप इस पे जो दूसरे रॉम्स हैं, जो बहुत ही पॉपुलर रॉम्स हैं, वो आप XDA से इंस्टॉल कर सकते हो। अब इन रॉम्स को इंस्टॉल करना इतना भी आसान नहीं है, एंड आप तभी करिएगा जब आप 110% अगर आप मतलब आपको लगता है कि आप कर पाओगे, राइट। यू हैव दैट 110% का जो एक बैकअप होता है अपने माइंड में कि यार हो जाएगा, तभी आप करना। तो ये दोनों ऑप्शंस हैं, बिकॉज तीसरा ऑप्शन में जैसे आदमी के लिए है कि यार स्टॉक एंड्रॉयड जो प्रेफर करता है, जी हाँ, मैं मोटो वन फ्यूजन यूज़ कर रहा हूँ, उस OS में कमियां हैं कि आपको पैरेलल सपोर्ट नहीं मिलता, आपको पैरेलल मोड, आपको फेस अनलॉक तक नहीं मिलता है, जी हाँ, लेकिन वहाँ पे एड्स नहीं मिलते हैं। तो देखो, अब आप शायद MIUI आपको पसंद आए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप स्टॉक एंड्रॉयड या फिर MIUI में से कौन सा चूज़ करना। अगर MIUI में किसी दिन वो एड्स चले गए, वो फालतू के रिकमेंडेशंस चले गए, बिकॉज देखो 18,500 रुपये का फ़ोन है, बस वहीं पे ख़त्म करो, आपको और पैसे क्यों कमाने हैं। तो अगर वो एड्स किसी दिन चले गए तब जा करके मैं स्टॉक एंड्रॉयड के ऊपर शायद MIUI को प्रेफर करने लग जाऊँ, क्या पता। और आई थिंक इसी बात पे एक लाइक तो ज़रूर बनता है, राइट। तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई। अब दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई इस फ़ोन की, वो है इसका कैमरा हार्डवेयर। तो सोनी IMX686 का दोस्तों आपको यहाँ पे प्राइमरी कैमरा मिलता है, वाइड एंगल कैमरा है, मैक्रो कैमरा है, डेप्थ सेंसर है। तो मैक्रो कैमरा 2 मेगापिक्सल है, ठीक है, मतलब अगर आप फोटो खींच पाओ मैक्रोज तो बढ़िया बात है। आपके अगर स्किल सेट है उस 2 मेगापिक्सल के कैमरे से अच्छी फोटोज खींचने का, बहुत ही बढ़िया बात है। मुझे इस कैमरे का जो प्राइमरी सेंसर है कैमरे का, वो बहुत अच्छा लगा। हालांकि थोड़ी सैचुरेटेड फोटोज लेता है, लेकिन अगर आप गूगल कैमरा यूज़ करो तो आय हाय क्या फोटोज लेगा, सीरियसली बहुत अच्छी फोटोज देता है। इसी के साथ साथ वाइड एंगल कैमरा भी दोस्तों यहाँ पे अच्छा डायनेमिक रेंज मेंटेन करता है, और अगर आप इसके पोर्ट्रेट फोटोज देखो तो वो भी यहाँ पे बढ़िया आते हैं। तो ओवरऑल डे लाइट फोटोज, नाइट फोटोज में भी बहुत बढ़िया काम किया है, एंड इवन वीडियोज में भी यहाँ पे आपको अच्छा स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाएगा, चाहे वो 1080 हो या फिर 4K हो। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी बैलेंस्ड कैमरा, एंड यहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप इस फ़ोन को खरीदते हैं, यूज़ करते हैं, तो गूगल कैमरा एज अ बैकअप कैमरा यूज़ कर लो। कभी कभी HDRs वगैरह उसमें बहुत बढ़िया मिलते हैं, सेल्फीज वगैरह आपको यहाँ पे जो स्किन टोन है वो आपको बहुत बढ़िया देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे अब अगर मैं प्रोसेसर के बारे में बात करूँ तो वो देखो मैंने लास्ट सेगमेंट पे रखा है, बिकॉज हम सभी जानते हैं PUBG यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में वन ऑफ द बेस्ट चलता है, एंड स्नैपड्रैगन 730G कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हिकअप्स नहीं है। और वो जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इस पर्टिकुलर स्क्रीन में, उससे जो ऑल्टोज एडवेंचर ऐसे जो हाई रिफ्रेश रेट वाले गेम है वो भी बहुत बढ़िया चलते हैं। तो गेमिंग वाइज आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, गर्मियों में ये फ़ोन गर्म होता है, दिल्ली की गर्मी में यार कोई भी फ़ोन गर्म हो जाए। आई थिंक अगर आप एकदम लो एंड फ़ोन पे भी खेलो ना, 40 डिग्री तो वो ऐसे ही कर देगा, बिकॉज 36 डिग्री तो एम्बियंट टेम्परेचर है, राइट। तो हाँ, गर्मियों के दिनों में गर्म होगा, लेकिन अगर आप पंखा वंखा या इसी के अंदर खेलते हो एकदम हेडफोन्स लगा करके, तब आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी। अब बैटरी के बारे में बात करते हैं, एंड बैटरी ड्रेन के बारे में मैंने बहुत सुना था।
हालांकि मुझे मेरे डिवाइस में एकदम भी नहीं देखने को मिला कि ओवरनाइट बैटरी ड्रेन नहीं हो रही है। किसी किसी डिवाइस में हमने सुना है एंड मेरे कुछ रिव्यूअर फ्रेंड्स को भी देखा तो मैंने उनसे भी पूछा। तो अभी OTA अपडेट्स के आने के बाद, जी हाँ, OTA अपडेट्स आने के बाद अब वो जो आइडियल ड्रेन है वो खत्म हो गया है। आपको SOT अगर आप 120 हर्ट्ज भी देखो तो आपको 5.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम ऑन एन एवरेज मिल जाता है, 7 घंटे का विदाउट 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जो कि बहुत ही बढ़िया है। एंड इसलिए बढ़िया बिकॉज आपको एक 27 वॉट का चार्जर साथ में मिलता है जो कि इस फोन को बहुत ही जल्द चार्ज करता है। तो बैटरी वाइज कुछ प्रॉब्लम्स थी जो अब कंपनी ने दे दिया है, आपको अपडेट्स दे दिया है। एंड इसी के साथ साथ ये जो पूरा का पूरा दोस्तों मुझे जो ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस लगा बैटरी का अब जा करके सही लगा। आई थिंक ग्लास बैक है तो कोई लोग बोलते होंगे काश इसमें वायरलेस चार्जिंग होती, पर देखो इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में ना वायरलेस चार्जिंग देना पॉसिबल ही नहीं है। कॉल क्वालिटी, फिंगरप्रिंट अनलॉक, फेस अनलॉक वो सारे के सारे सेम है जो भी हमने हमारे इनिशियल रिव्यूज में बताए थे। साउंड क्वालिटी के बारे में अगर आपको जानना हो और डिटेल्स अगर आपको इस पर्टिकुलर फ़ोन के बारे में चाहिए तो हमारे जो रिव्यूज़ हैं और जो कंपैरिजन है वो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, हम आपको उसके लिंक इस वीडियो के नीचे दे देंगे। वैसे ओवरऑल माय वर्डिक्ट इज कि अगर आप 20,000 रुपये से नीचे फ़ोन खरीदने का सोच रहे हो तो इस फ़ोन पे सिवाय OS के ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड हाँ, कुछ लोगों के लिए वो जो फॉर्म फैक्टर है वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। फ़ोन 2 हैंडेड यूसेज के लिए है बना है, फ़ोन 1 हैंडेड यूसेज के लिए नहीं है, तो वो आप बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। लेकिन ओवरऑल ये जो फ़ोन है ये मैं सच में रिकमेंड कर सकता हूँ। अब इसके अलावा यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि आपको 1,000 रुपये के डिफरेंस में 64 GB और 128 GB के बीच में चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है। तो अगर हो सके तो आप 128 GB वाला वेरिएंट ले, वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। आपको डायरेक्टली डबल द स्टोरेज मिल जाएगा सिर्फ 1,000 रुपये ज़्यादा दे करके। अगर आप ये फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो डायरेक्ट बाय लिंक भी आपको मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा जहाँ से आप उनको डायरेक्टली खरीद सकते हैं। तो ये था दोस्तों इस पर्टिकुलर फोन का लॉन्ग टर्म रिव्यू। पसंद आया एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल GT हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा बिकॉज आगे जाकर के पोको X2 वर्सेस मोटो फ्यूजन 1 ये कंपैरिजन आएगा। मोटो 1 फ्यूजन प्लस, यार इतना लंबा नाम कौन रखता है, मोटो 1 फ्यूजन प्लस वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी M31 आएगा। Realme X3 Zoom आने वाला है, उसका OnePlus 7T के साथ कंपैरिजन, मतलब ये सब बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, है ना। तो बस दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना, अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।